हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं क्लास 9th का एक चैप्टर जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसका लास्ट लेक्चर लेकर आया हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास एम्फीबिया के बारे में। क्लास एम्फीबिया के बारे में आप जानते ही होंगे। फिर आपको बताएंगे क्लास रेप्टिलिया के बारे में, रेप्टाइल्स के बारे में। फिर बताएंगे एप्स के बारे में, चिड़िया वगैरह बर्ड्स के बारे में, ठीक है, जो पेड़ पे रहती है। उसके बाद आज हम आपको बताएंगे क्लास मैमेलिया के बारे में, मैमल्स, जिसके पास मेमोरी ग्लैंड होता है, सबसे मेन कैरेक्टर। और लास्ट में हम लोग रिवीजन करेंगे। अरे सही है, चलो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। अब हम लोग करें शुरू। लेक्चर आज का बहुत इजी है, ठीक है। अगर आप लोग पहले से पढ़ के आए होंगे तो इस लेक्चर में कुछ भी जान नहीं रहेगा, समझ गए। अधिकतर चीज़ आपको पता ही रहेगा। सबसे पहले अब हम देखते हैं एम्फीबियंस क्या होता है। ये सबको पता होगा, ठीक है। अभी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया। एम्फी का मतलब होता है डुअल, डुअल मतलब होता है डबल, समझ गए। एम्फी मतलब क्या होता है, डबल, ठीक है। बियंस का मतलब होता है लाइफ। क्या होता है बता, लाइफ मतलब जिसका लाइफ पानी में और जमीन पे दोनों जगह बीते, उसी को हम बोलते हैं एम्फीबियन। कैन लाइव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, समझ गए। कैन लाइव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, ये पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है। अरे सही है, इसी को हम बोलते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियन पहला कॉर्डेटा था, फर्स्ट कॉर्डेटा, जो कि जमीन पे आया। फर्स्ट कॉर्डेट्स टू लाइव ऑन लैंड, फर्स्ट कॉर्डेट्स टू लाइव ऑन लैंड। सबसे पहले एम्फीबियंस कॉर्डेटा में था, जो कि जमीन पे आया। इससे पहले मछली कहाँ, पानी में, समझ गए। एम्फीबिया कैसा है बताइए, एम्फीबियस है। एम्फीबियस का मतलब क्या होता है बताओ, क्या होता है, जो दोनों जगह पे रहे, बोथ लैंड एंड वाटर, जमीन पर भी रहे और पानी में भी रहे, सही है। एम्फीबियंस जितना भी होता है, समझ गया। इसका एग्जाम्पल आपको पता होगा, जैसे देख ले, मेंढक, टोड, फ्रॉग, समझ गया ना। ये सब क्या है, एम्फीबियन है। पहले एग्जाम्पल इसलिए लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। देखो भाई, अब ये सब जो फ्रॉग है, फ्रॉग को अगर आप ध्यान से देखोगे, समझ गए, तो उसका बॉडी ना भींगा हुआ टाइप का लगता है। कैसा लगता है बता, भींगा हुआ टाइप का। जैसे मान ले ये फ्रॉग का स्किन है, क्या है बता, चमड़ी है। अगर आप इसको छुओगे, ठीक है, तो ये भींगा हुआ टाइप का लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि इसके पास एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस ग्लैंड, समझ गए। और ये ग्लैंड में से सिक्रीशन निकल के, ग्लैंड में से ना पानी टाइप का चीज निकलते रहता है और इसके स्किन को क्या करता है, भिंगा के रखता है, ड्राई होने से बचाता है, सही है। तो म्यूकस ग्लैंड इसके स्किन में होता है, म्यूकस ग्लैंड्स इन देयर स्किन। तो जो भी आपका एम्फीबिया है उसके बॉडी में कैसा ग्लैंड होता है, म्यूकस ग्लैंड, जो कि सिक्रीट क्या करता है, म्यूकस, समझ गए। जो कि सिक्रीट क्या करता है, म्यूकस करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है। ये ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है। अरे सही है, इसमें किसी कोई भी डाउट नहीं होगा। जिससे स्किन क्या रहेगा, भींगा हुआ रहेगा, मॉइस्ट रहेगा स्किन। क्लियर है, इसमें किसी कोई भी डाउट नहीं होगा। ये जो जानवर होता है ये कोल्ड ब्लडेड होता है। कोल्ड ब्लडेड मतलब अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाता है एम्फीबियन, ठीक है। आप देखोगे मेंढक जितना भी होता है, वो जब ठंड का दिन आता है तो वो घर उर में घुस जाता है, देखते होइएगा, जमीन के अंदर चला जाता है मेंढक, देखते होइएगा। ठंड के दिन में, जैसे अभी ठंड है, अब तो खत्म हो रहा है, धीरे धीरे खत्म होगा।
तो मेंढक सब अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, सब सामान के अंदर छुपा होगा, घर में छुपा होगा, और कुछ मेंढक जमीन के अंदर छुपा होगा। जैसे ठंड खत्म होगा सारा मेंढक बाहर निकल जाएगा, समझ गए। और बहुत ज़्यादा गर्मी रहने पर भी ये गायब हो जाता है, समझ गया। बहुत ज़्यादा गर्मी पे पानी में भागता है, छुप जाता है अंदर में, समझ गया। ये जनरली ठंड को बहुत ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाता है, और गर्मी को भी बहुत ज़्यादा गर्मी को टॉलरेट नहीं कर पाता है, समझ गया ना। तो ये कैसा है बता, कोल्ड ब्लडेड है, मतलब अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ठंडा खून वाला नहीं समझना है, समझ गया ना। कुछ बच्चा यही भी बोल देता है। चल बता, इसका हार्ट कैसा होता है, कितना चेम्बर वाला? 3 चेम्बर्ड हार्ट। ये क्या होता है 3 चेम्बर्ड हार्ट? अरे भाई पिछला लेक्चर देख, पिछला लेक्चर, समझ गए। 3 चेम्बर वाला इसका हार्ट होता है, समझ गए। मेंढक कभी देखे हो, कैसा होता है बता। ये जैसे मेंढक का हो गया हेड हो गया, समझ गया। ये हो गया ट्रंक, अरे सही है। इस टाइप का होता है। अरे मेढक जब मर जाता है तो कुछ इसी टाइप का फैल जाता है, देखते होगे, देखे हो कि नहीं? नहीं देखे हो तो मेढक का कुछ बॉडी इसी टाइप का होता है, ठीक है। मेंढक है ये फ्रॉग। चलिए आगे बढ़े। तो इसका बॉडी क्या चीज़ में डिफ्रेंशिएट होता है? डिस्टिंक्ट इसमें हेड और ट्रंक होता है, आपको दिख रहा होगा। डिस्टिंक्ट मतलब होता है क्लियर, क्लियरली आपको क्या दिख रहा होगा? हेड एंड ट्रंक, ठीक है, दिखा? अरे भाई देख नहीं इधर, दिख नहीं रहा हेड एंड ट्रंक, क्लियर है, इसमें किसी कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। इसके पास नेक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मेंढक के पास गर्दन नहीं होता है, समझ गया। नेक अगर मानोगे तो इसको मान सकते हो, समझ गए, ये वाला, इसका बीच वाला। लेकिन मेंढक में क्लियर दिखाई नहीं देता है, समझ गया ना, ठीक है। मानने के लिए आप मान सकते हो, किसी किसी एम्फीबियंस में होता भी है। तो नेक एंड और टेल बताओ, टेल इसमें जनरली नहीं होता है एम्फीबियन में, और किसी किसी में हो भी सकता है। क्या चीज़? टेल। जैसे मेंढक का जब लार्वा वाला स्टेज होता है तो उसमें टेल होता है, समझ गए। बड़े मेंढक में नहीं होता, अरे क्लियर है। तो वहाँ पे बना लेना, टेल किस में होता है? मेंढक के लार्वा स्टेज में, अरे सही है। इसको एग्जाम्पल को मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल लास्ट में लिखना है आपको, समझ गया ना। तो नेक एंड टेल मे या मे नॉट बी प्रेजेंट, समझ गया। नेक या टेल मे या मे नॉट बी प्रेजेंट, समझ गया, क्लियर है। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। दिख रहा है सब चीज़ क्लियर? दिख रहा है, अरे सही है ना, दिख रहा है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, कपड़ा को भिंगा देता हूँ। ज़्यादा भींग गया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा होगा? जो भी लोग लेक्चर नंबर 13 तक नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अगर नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहला लिंक नोट्स का ही रहेगा, समझ गया। नोट्स में ऐड वगैरह नहीं आएगा, क्लियर है, क्योंकि वो सीधा लिंक डाला रहेगा PDF डाउनलोड करने का, इधर उधर आपको घुमाया नहीं जाएगा। अरे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। बोर्ड को सूखने दे कम से कम। पढ़ाई लिखाई चल रहा है कि नहीं? अरे भाई पढ़ रहे हो या खेल रहे हो सिर्फ? ठीक है, चलिए इधर ध्यान दीजिए, इधर सामने में, ठीक है। तो एम्फीबियंस का हमने छोटा मोटा कुछ कुछ कैरेक्टर से अभी देख लिया, समझ गए। अब हम जो पूछते हैं वो बताइए, एम्फीबियंस सब सांस क्या चीज़ से लेता है, रेस्पिरेशन क्या चीज़ से करता है, बताइए। ये एम्फीबियंस गिल से करता है लार्वा स्टेज में, समझ गए। तो एम्फीबियंस जितना भी है सब अपना रेस्पिरेशन, ठीक है,
लार्वा स्टेज में क्या चीज़ से करता है? गिल्स से करता है, जैसे मेंढक, इसीलिए इसको बेंग मछली भी बोला जाता है। समझ गए? मेंढक के बच्चे को बेंग मतलब होता है देहाती भाषा में मेंढक, और मछली मतलब हो गया क्योंकि वो मछली टाइप का लगता है, इसीलिए इसको बेंग मछली भी बोला जाता है। ये नहीं पता रहा होगा आपको, ठीक है। तो मेंढक का जो बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बेंग मछली, क्योंकि वो मछली जैसा कैरेक्टर होता है। और मछली क्या चीज़ से सांस लेता है? गिल्स से, तो इसके पास भी गिल्स होता है। और जब ये बड़ा हो जाता है, जब ये एडल्ट हो जाता है, तो ये सांस लेने लगता है क्या चीज़ से? बोलो जोर से, लंग्स से। अरे सही है, क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। गिल से सांस ये कब लेगा? जब ये पानी में रहेगा, इन वाटर, और जब ये जमीन पे रहेगा तब लंग से सांस लेगा। अरे क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। मतलब एम्फीबियन को अपने जीवन का चक्र पूरा करने के लिए पानी का जरूरत पड़ता है। एम्फीबियंस रिक्वायर water for their completion of their life cycle, requires water for the completion of their life cycle। अरे सही है, अरे बोल ना भाई, सही आया? समझ आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं? कहाँ ये अंडा देता है बता? कहाँ अंडा देता है? पानी में। मेंढक कहाँ अंडा देता है? पानी में। क्लास 8 में पढ़ना था, सब भूल गए, ठीक है। इसका लार्वा कहाँ पे रहता है? लार्वा इसका कैसा होता है? एक्वेटिक, पानी में रहता है। समझ गए? अरे क्लियर है? चल बता, इसके पास पैर कितना होता है? लिम्स कितना होता है? 4 होता है। अभी हम लोग देखे थे ना, टेट्रापोडस है ये, टेट्रापोडस। टेट्रापोडस, टेट्रा मतलब होता है 4, पोडस मतलब टांग वाला। अरे सही है, 4 लिम्ड वाला, 4 लिम्ब वाला, 2 आगे 2 पीछे। अरे क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। 4 पैर दिख गया? दिख गया होगा, सही है। और ये पेंटाडेक्टाइल टाइप इसका फिंगर होता है। कैसा फिंगर होता है? पेंटाडेक्टाइल टाइप, मतलब इसका जो ये टांग है, इसमें 1 2 3 4 5 ऐसा फिंगर होता है। पेंटा मतलब क्या होगा? 5 डिजिट वाला फिंगर होगा। अरे सही है, 5 फिंगर होगा। अरे क्लियर है? 5 फिंगर से इसके पास, समझ गया? और इसका जो फिंगर है ना, जो इसका डिजिट सब है, इसमें ना पंजा नहीं होता है, क्लॉज नहीं होता। क्लॉज मतलब पकड़ने वाला, समझ गए? तो इसमें डिजिट डू नॉट पोजेज क्लॉज, समझ गए? यहाँ पे लिख सकते हैं आप, इसका जो डिजिट्स है, जो फिंगर है, डू नॉट पोजेज ठीक है, इसके क्लॉ नहीं होता है। समझ गया? ये क्या देता है बता? लेज एग्स, ये अंडा देता है। कहाँ पे? पानी में। और जो अंडा देता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओविपेरस। अरे याद है ना? यहाँ पर लिख देता हूँ। एनिमल्स 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है अंडा देने वाला, एक होता है बच्चा देने वाला। जो अंडा देता है उसको हम बोलते हैं ओविपेरस, जो बच्चा देता है उसको हम क्या बोलते हैं? विविपेरस। मुर्गी क्या देती है? अंडा, उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोल, ओविपेरस। आदमी क्या देता है? बच्चा, क्या बोलेंगे? विविपेरस। आगे बढ़े? आगे बढ़े, किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। चल अब इसका एग्जाम्पल सब लिख। सबसे पहला मेंढक, ठीक है। मेंढक, टोड, मड पपी, ये सब एग्जाम्पल है।
समझ गए ना। आप अपने मन से जितना आता है वो सब लिख दीजिए। सैलामेंडर हो गया, और भी फ्रॉग सब होता है, जैसे हाइला भी एक मेंढक होता है, ट्री फ्रॉग इसको बोलते हैं, पेड़ पे रहता है। सैलामेंडर हो गया, सैलामेंडर। अरे बोल भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? चलिए, ये सब एम्फीबियंस है जो कि जमीन पे पानी पे दोनों जगह रहता है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले क्लास के बारे में। वो क्लास है रेप्टिलिया। अगला क्लास आप लोगों का क्लास 10 होने वाला है। समझ में आ रहा है? ये चैप्टर बहुत मज़ेदार है, ठीक है। जो बच्चा ये सब चैप्टर सीख लेगा उसको 10 में दिक्कत बहुत कम ही होगा, समझ रहे हो ना। और 10 में काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा। और 10 में सही जगह पर भी पढ़ना है, समझ गए ना। कहीं नहीं पढ़ने लगना, कहीं पढ़ोगे नंबर कम आएगा। अरे क्लियर है? सही टीचर को पकड़िएगा, चाहे आप मैथ पढ़े, साइंस पढ़े, इंग्लिश पढ़े, ठीक है। गलत टीचर से नहीं पढ़िएगा, समझ रहे हो। मैं देखता हूँ यूट्यूब पे कई सारे टीचर गलत ही पढ़ा देते हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, और उनका सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो। बेवकूफ़ बनाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि उनके बच्चे का रिजल्ट आता होगा, सिर्फ फेक रहता है भाई। तो ऐसा फेर में नहीं फंसना है आप लोगों को, ठीक है ना। कई जगह पर मैं देखता हूँ खुलेआम टीचर गलत पढ़ाते हैं, गलत, समझ रहे हो। सच में बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैसे टीचर से बचना है आपको, ठीक है। सीधे मुंह लेके पहुंच जाते हैं, जो मन में आता है लिख के निकल लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा नंबर है आपका क्लास रेप्टिलिया। अरे सही है, अरे बोल भाई बोल। क्लास रेप्टिलिया। रेप्टाइल्स का नाम तो सुने होंगे। रेप्टाइल्स का मतलब क्या होता है? जो रेंगता है, जो क्रॉल करता है, उसी को हम रेप्टाइल्स बोलते हैं, रेंगने वाले को बोलते हैं। अब जो रेप्टाइल्स होता है ना, इसको देखे हो कभी? सांप को देखे हो? क्या होता है उसका स्किन? देखे हो सांप को? कभी टच उच किए हो? नहीं करना, समझ गया ना, ठीक है। ऐसा होता है कि गाँव में सांप दिखाने लाता है, जब आप उसको टच करोगे तो उसका स्किन ड्राई होता है, समझ गया। गाँव में जो लाता है उसका मुंह में जो दांत होता है उसको तोड़ दिया गया होता है। जनरली वो पॉइजनस स्नेक ही होता है, लेकिन उसका दांत तोड़ दिया जाता है। वो आपको पढ़ाया भी जाएगा, समझ रहे हो ना। कैसे पता करते हैं कि कौन सा स्नेक पॉइजनस है, कौन नॉन पॉइजनस है, ये सब आपको बताया जाएगा। झाड़ फूँक करना भी आपको हम सिखाएंगे कभी। अरे होता है ना, सांप काट लिया तो गांव में झाड़ फूँक किया जाता है, वो भी सिखा दूंगा कैसे झाड़ फूँक करता है सब, ठीक है। बड़ा इजी होता है, थोड़ा सा बता देता हूँ झाड़ फूँक कैसे होता है। रेप्टाइल्स टॉपिक है तो बताना मेरा फर्ज बनता है। देखो भाई, स्नेक जो होता है ना, सांप, दो टाइप का होता है। एक हो गया पॉइजनस स्नेक और एक हो गया नॉन पॉइजनस, ठीक है। हमारे इंडिया में ना अधिकतर सांप जो है ना नॉन पॉइजनस होता है, उसके पास जहर होता ही नहीं है। और कुछ ही सांप इंडिया में है जो कि पॉइजनस होता है। जैसे मेनली दो ही है। पहला हो गया कोबरा, नाग, समझ रहे हो ना, नाग, नागिन, जो भी इसका तरह तरह का नाम सब होता है। और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं क्रैत बोलते हैं, समझ गया। इसके अलावा बहुत कम ही सांप इंडिया में है जो कि जहरीला होता है, यही दोनों मिलता है। अब क्या होता है, जब आपको नॉन पॉइजनस स्नेक काटेगा तो उसका निशान कुछ इस टाइप का होगा, कुछ इस तरह का, समझ गया, इस टाइप का, क्लियर है। और पॉइजनस जब काटेगा इसमें भी निशान आपको हल्का इसी टाइप का नजर आएगा, लेकिन इस निशान में ये होगा ना कि यहाँ पे और यहाँ पे बहुत अंदर तक धंसा हुआ होगा, समझ गया। इसके अंदर तक धंसा रहेगा दो ऐसे। सांप का जो तीत होता है ना वो थोड़ा कर्व टाइप का होता है, कर्व ऐसे। वो क्या करता है, जैसे ऐसे काटा ना अंदर घुसा लेगा और उसको पकड़ के सांप खींचने लगता है, ठीक है। अगर सांप खींचने लगा तो उसका दांत भी उसी में टूट सकता है, इसलिए सांप क्या करता है, अपने बॉडी को ट्विस्ट करता है, जिससे दांत निकल जाता है। सुनते होइएगा आपकी, जब सांप काटता है तो अपने आप को टेढ़ा करता है, तो वो जो दांत जैसे निकालता है उसमें से खून फेंकने लगता है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगेगा। और थोड़ा ही देर में यहाँ पे उसका जो स्किन रहेगा उसमें ब्लू होने लगेगा। अगर आप झाड़ फूँक करवाने जाओगे, समझ गए,
तो वो पहले देखेगा कि ऐसा निशान है कि ऐसा निशान है। अगर ऐसा निशान रहा, समझ गया, ऐसा निशान रहा तो बोलेगा हम नहीं झाड़ फूक करेंगे, समझ गया। वो आपको भेज देगा हॉस्पिटल, या समझ रहे हो ना, हॉस्पिटल ही भेजता है। अगर ऐसा निशान है, क्योंकि इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली कोई भी सांप नॉर्मल काट लेता है, समझ गए ना, ठीक है। तो नॉर्मल सांप काटता है तो ऐसा वाला निशान होता है, वो क्या करता है, वो लाठी लेके आता है, 10 लाठी आपको गोर हाथ सब पे ठोकेगा, समझ गए, और ये शो करेगा कि हम ठीक कर रहे हैं, और आपसे वो 1500 रुपया ठग लेगा, समझ गए। वही होता है झाड़ फूक। अरे ठीक है, तुम भी कर सकते हो, करना नहीं, समझ गए। अगर पकड़े जाओगे तो जूता पड़ेगा, समझ गए। ऐसे ही झाड़ फूक होता है। अरे भाई नहीं आया, अरे बोल ना आया। इस केस में कभी भी वो आदमी रखता नहीं है, समझ गया, बोलेगा कि जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। क्या कि ऐसा केस है ना, झाड़ फूक करने वाले का किसी का औकात नहीं है ठीक कर देने का। सिर्फ डॉक्टर के पास जाओगे तो एंटी वेनम सब लगाएगा, पत्थर साटेगा, तब जाके आप ठीक होगे। अरे सही है, क्लियर है। तो इस फेर में आपको नहीं पड़ना है कभी, क्लियर है ना। कभी भी झाड़ फूक के फेर में नहीं पड़ना है। सांप काटे तो सीधा हॉस्पिटल पहुंचिए, क्लियर है ना। ये सब चीज़ के बारे में कोई कोई बताता भी है, समझ गया। ये जनरली यूट्यूब पे तो ये बताया जाता है कि हॉस्पिटल में ले जाइए, लेकिन इस टाइप का निशान होता है, ये बहुत मेहनत से मैं पता किया था, समझ गया, ठीक है। इसका फोटो भी कहीं दिया होगा, मैं दिखाता हूँ बुक में। एक मैं बुक में ही देखा था निशान, 2 मिनट रुक जा, दिखाता हूँ। ये रुक जा, दिखाता हूँ। देखो कुछ इस टाइप का इसके फैंग का निशान होता है, आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे, अरे दिखा, ठीक है, इस टाइप का है। इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है, कैसा बनाया दिखा देता हूँ। ऐसा ऐसा कर दिया है, ऐसा ऐसा यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत तगड़ा सा खून बहेगा। अरे क्लियर है। नीचे वाला भी काटेगा तो ऐसा लगेगा। अरे सही है, समझ गया ना। कुछ इस टाइप का निशान होगा। जैसे मेन ये वाला निशान होता है, यही होता है पॉइजनस, समझ रहे हो, यही होता है पॉइजन वाला। अरे क्लियर है, इस सब से मतलब नहीं है। ऐसा तो कोई भी सांप का निशान आ जाता है, क्लियर है। अब पॉइजनस में ये 2 पक्का आएगा। अरे सही है, ठीक है, देख लिए ना, ठीक है। इसमें सांप के बारे में ही पढ़ना है, समझ गया, क्लास 11th में। देखो ये सब सांप के बारे में ही दे रखा है, सांप है, ठीक है। ये रेप्टाइल्स टॉपिक ही है। अगर आप 11th में बायो लेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, हालांकि इतना डिटेल में नहीं पढ़ना होता है वहाँ पर भी, और इतना डिटेल में पढ़ने लगोगे तो नीट भी नहीं निकलेगा। समझ गया ना, पूरा PhD नहीं करना है, मतलब ग्रेजुएशन में जाओगे तब पढ़ाया जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़े, अब हम लोग बढ़ते हैं। अब जो रेप्टाइल्स होता है, इसका स्किन ना ड्राई होता है, ड्राई स्किन विथ स्केल। इसके बॉडी में स्केल भी होता है, समझ गए। रेप्टाइल्स के बॉडी में स्केल टाइप का होता है, सांप के बॉडी में भी देखे होंगे आप, समझ गए। ये जनरली रहता है वार्मर रीजन में, लाइव इन वार्मर रीजन। अरे सही है, लाइव इन वार्मर रीजन, गर्म वाले क्षेत्र में जनरली रेप्टाइल्स रहता है, गर्मी वाले क्षेत्र में मोस्टली, अधिकतर। अरे सही है, जैसे सांप है, अधिकतर सांप कहाँ रहता है, एकदम जहाँ पे गर्मी पड़ता है, डेजर्ट वाले जगह पे रहता है। अरे क्लियर है। और दिन में ये सब सांप गायब रहता है, दिन उनमें नहीं निकलता है, दिन में सब छुपा होता है। क्यों? क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड है। अरे भाई सांप कैसा होता है, कोल्ड ब्लडेड। क्या ये बहुत ज़्यादा बाहर टेम्परेचर रहेगा उसको झेल पाएगा? नहीं झेल पाएगा, इसलिए ये बालू के तह में एकदम अंदर में घुस जाता है, समझ गया ना। ये जनरली बालू वाले जगह पे रहता है, एकदम अंदर में घुस जाता है, समझ गए। और वो आराम से रहता है। जैसे रात होगा सब सांप निकल के एन्ने उन्ने घूमने लगेगा, समझ गया। इसलिए रात में जनरली सांप बाहर निकलता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बाहर का टेम्परेचर को सह नहीं पाता है। बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा फिर भी गायब रहेगा, समझ गया ना। चलिए, ये फर्स्ट क्लास ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल है, समझ गया ना, फर्स्ट क्लास ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल। अब ये पूरा जमीन पे आ चुका है, समझ गया। एम्फीबियंस पानी में भी था। अरे क्लियर है कि नहीं है? क्लियर, ये सब आपको समझ में आ रहा होगा।
ले एग विथ टफ कवरिंग ऑन लैंड, ठीक है, लेज एग्स विथ टफ कवरिंग, ठीक है। इसका जो अंडा होता है इसके बाहर का जो कवरिंग होता है बहुत टफ होता है। कहाँ पर देता है अंडा? लैंड, समझ गए, ठीक है। ये सांस क्या चीज से लेता है? लंग्स से। अरे बोलना यार, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है इसका? लंग्स से, सही है, इसमें किसी कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। इसके पास 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडक्टाइल होता है। पेंटाडक्टाइल, पेंटाडक्टाइल मतलब समझ में आ गया ना, 5 डिजिट वाला, 5 फिंगर वाला, 5 डिजिट्स वाला या 5 फिंगर वाला। इसके पास 4 पैर होता है। कितना पैर होता है बता? 4 पैर, 5 डिजिट वाला, 2 पेयर मतलब 4, 2 जोड़ा, 4 पेयर ऑफ पेंटाडक्टाइल लिम्स। अरे सही है, इसके पास लिम्स कितना होता है? 2 आगे 2 पीछे, 2 आगे 2 पीछे। अरे सही है, सही है, ठीक है। सांप में नहीं होता है, समझ गया ना। स्नेक, कुछ लिजर्ड्स भी होता है उसमें भी लिम्स नहीं होता है, कुछ लिजर्ड, सब में नहीं। लिजर्ड्स का बहुत सारा टाइप होता है, समझ गया ना। स्नेक्स एंड सम लिजर्ड्स में लिम्स नहीं होता। हमारे यहाँ जो लिजर्ड सब है उसमें होता है, समझ गया ना, ठीक है। हमारे यहाँ जो घर में मिलता है उसके बाद 4 गो पैर होता है, देखना कभी पकड़े हो? नहीं पकड़ना, समझ गया ना, सब चीज़ को पकड़ने ही नहीं लगना। इसके पास 3 चेम्बर वाला हार्ट होता है, 3 चेम्बर्ड हार्ट। अरे सही है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, 4 चेम्बर वाला हार्ट होता है, एक्सेप्ट मगरमच्छ। एक छोटे बच्चे को मैं पढ़ाने गया था, वो मगरमच्छ को मधरमच्छ बोलता था, ठीक है। मैं एक ही छोटे बच्चे को अभी तक पढ़ाया, ठीक है। वो किस क्लास में था? यूकेजी में, KG2 जिसको बोलते हैं, उसमें पढ़ता था। उसको पढ़ाने गया था बीच में कुछ दिनों तक, समझ गया ना। उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा जिद किए थे, बस एक ही बच्चे को मैं पढ़ाया था, छोटे बच्चे को। जनरली मैं 9, 10, 11, 12 ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो उसको पढ़ाया था तो क्रोकोडाइल का मतलब मधरमच्छ बोलता था, समझ गया ना। कुछ दिन पहले पढ़ाया था, लगभग कितना 6 महीना पहले, ऐसे ही चला गया था। अरे भाई फिर से बोर्ड उखड़ गया, बोल सही है। तो 3 चेम्बर हार्ट होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में कैसा होता है बता? 4 चेम्बर वाला हार्ट, 4 चेम्बर्ड हार्ट। आगे बढ़े अब हम लोग, इसका कुछ एग्जाम्पल ले लें, जैसे टर्टल, कैमेलियन। अरे देखिए हो भाई, जो पेड़ पर गिरगिट सब रहता है उसी को बोलते हैं, ठीक है। कोबरा बोल दो। हाउसवॉल लिजर्ड, हाउसवॉल लिजर्ड मतलब हम लोग के घर में जो गिरगिट रहता है उसी को बोलते हैं, छिपकली जिसको बोला जाता है। टॉर्टोइज हो गया, फ्लाइंग लिजर्ड भी होता है, पंख टाइप का होता है इसके पास। टॉर्टोइज हो गया, फ्लाइंग लिजर्ड हो गया। अरे सही है, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आते हैं अगले पर। दिख रहा है सभी लोगों को? अरे सही है भाई, सही है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मैं अब तेज़ी में पढ़ाऊँगा, ठीक है, क्योंकि लेक्चर 1.5 घंटा से ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो नहीं पाएगा, कट जाएगा। अरे सही है, तो थोड़ा तेज़ी में पढ़ाते हैं। कुछ सेटिंग करना ही भूल गया था, समझ गया ना। बड़ा लेक्चर का कुछ अलग टाइप का सेटिंग होता है, तो उसको ठीक करना था, लेकिन भूल ही गया। तो लेक्चर कटने का पूरा चांस है, चांस नहीं, कट ही जाएगा, इसलिए थोड़ा तेज़ी में। क्योंकि आज रिवीजन भी कराना है ना, कट जाएगा तो बहुत कचरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है अगला क्लास, क्लास एब्स, चौथा नंबर है। ये है चिड़िया के बारे में पढ़ना। चिड़िया जो होता है ना वार्म ब्लडेड होता है, मतलब अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेगा।
अरे सही है भाई कि नहीं है? सही सही है। इसके पास कितना हार्ट चेम्बर का हार्ट होता है? 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। और 4 चेम्बर्ड हार्ट क्रोकोडाइल का भी होता है। अरे सही है। ठीक है, ये हो गया एक नॉर्मल सा चिड़िया, जिसमें ये क्या है बता, इसका क्या है? बिक है, चोंच। अरे सही है। बिक के बारे में तो आपको नहीं बताया जाएगा। ये इसका हो गया हेड। क्या हो गया बता? हेड हो गया। ये इसका नेक हो गया, गर्दन। ये इसका ट्रंक हो गया। ये इसका पूंछ हो गया। अरे सही है। तो चिड़िया में 4 चीज है, सही है। तो इसका बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? हेड आपको दिख रहा होगा, नेक, ट्रंक, टेल, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सही है। किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। यह कैसा जानवर है? उड़ने वाला जानवर है, फ्लाइंग एनिमल्स है। अरे सही है भाई। इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है, मतलब इसके बॉडी के जो बाहर स्केलेटन होता है, मतलब आउटसाइड कवरिंग जो होता है, वो क्या चीज़ का बना होता है? पंख का। तो इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन मतलब इसका जो बॉडी का आउटसाइड कवरिंग है, क्या चीज़ का बना होता है बता? क्या चीज़ का बना होगा? फेदर्स। इसका एक्सको क्या बोला, इसको ओ भाई, एक्सोस्केलेटन फेदर्स का बना होगा, सही है। इसका जो फोरलिम्ब होता है, फोरलिम्ब, जैसे हम लोग का ये फोरलिम्ब है, समझ गया? हिंडलिम्ब पैर, फोरलिम्ब आगे वाला हाथ। तो जैसे इसका हाथ है हम लोग का, वैसे ही इसमें क्या हो गया? इसमें जो हाथ था वो ना लिम्स बन गया। इसका जो लिम्स था वो विंग्स बन गया, लिम्स नहीं, समझ गया? तो इसका जो फोरलिम्स था ये मॉडिफाइड होके क्या बन गया? क्या बन गया? लिम्स विंग्स बन गया। अरे सही है, क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। इसका जो जॉ था, जबड़ा, जैसे हम लोग के पास है ना अपर जॉ, लोअर जॉ, मैक्सिला, मैंडिबल, समझ गए? तो इसका जो जॉ है ये मॉडिफाई हो गया हॉर्नी टूथलेस बीक में, समझ गया? तो इसका जो जॉ है ये मॉडिफाई हो गया हॉर्नी, हार्ड टाइप का, टूथलेस, बिना दांत वाला, चोंच बना दिया, चोंच बन गया, सही है। जैसे हम लोग के पास ये है ना मैंडिबल, मैक्सिला, वैसे इसके पास चोंच आ गया। अब इसका जो बोन्स होता है वो ना लाइट इन वेट होता है, हल्का होता है, लाइट इन वेट, हल्का, मतलब इसका वजन कम होता है। ऐसे बोन्स को हम बोल देते हैं न्यूमैटिक बोन। कौन सा बोन? न्यूमैटिक बोन्स। अब इसका अगर हड्डी अगर भारी रहेगा, क्या है, उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा। तो इसका हड्डी कैसा रखा गया? हल्का रखा गया, समझ गया? क्यों? क्योंकि इसके हड्डी में एयर स्पेस होता है, समझ गए? अरे सही है, क्लियर है। चलिए, अब इसका बॉडी कैसा होता है? तो इसका बॉडी होता है स्ट्रीमलाइंड। स्ट्रीमलाइंड मतलब समझ में आता है? नाव टाइप का, मतलब इस टाइप का कुछ इसका बॉडी होता है। क्यों होता है बता? ताकि एयर रेसिस्टेंस को कम किया जा सके, टू रेड्यूस एयर रेसिस्टेंस, मतलब हवा का जो दबाव है उसको कम किया जा सके। जब ये उड़े तो इसको हवा परेशान न करे। कभी सामान लेके गए हो, हाथ में बड़ा सा कोई भी चीज़ ले लेना, समझ गया? बाइक पे बैठ के जाना, फेंका जाओगे पीछे, हवा आपको पीछे की तरफ मार के उड़ा देगा। तो वैसे ही इसको भी ना उड़ा दे, इसीलिए क्या है बता, क्या क्या है इसका बॉडी? स्ट्रीमलाइंड है इस टाइप का। हम लोग का बॉडी उस टाइप का नहीं है, समझ रहे हो ना? हम लोग उड़ना चाहेंगे तो उड़ नहीं पाएंगे, क्लियर है? एरोप्लेन कैसा बॉडी बनाया जाता है? स्ट्रीमलाइंड, सही है। इस टाइप का ही कुछ बॉडी होता है एरोप्लेन का भी, सही है। तो इसका बॉडी कैसा होता है? स्ट्रीमलाइन, ताकि रिड्यूस हो जाए एयर रेसिस्टेंस। कब? उड़ने के समय, ड्यूरिंग फ्लाइट। चलिए, अब इसको अब हम लोग रब कर देते हैं, नोट कर लिए?
आगे बढ़े अब हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़े, चलिए। अब ये सांस क्या चीज़ से लेता है, तो सांस क्या चीज़ से लेगा बोल, ये ब्रीद करेगा लंग्स से, फेफड़ा से सांस लेगा, सही है। ये अंडा देता है, लेज एग्स, कहाँ देगा, पानी में तो नहीं देगा, जमीन पे देगा, आउटसाइड वाटर या घोंसला में, सही है, पानी से बाहर देगा, क्लियर है। अब इसका जो अंडा होता है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक होता है। यॉक क्या होता है, उसका जो छोटू सा बच्चा होता है इसके लिए फूड वगैरह होता है, यॉक, यही यॉक होता है। अरे क्लियर है, ठीक है। इसका जो सेल होता है, इसका जो कवरिंग होता है, ये जैसे अंडा हो गया तो इसका ये सेल हो गया, ये कैसा होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और ये कैल्केरस होता है। कैल्केरस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे क्लियर है। एग्जाम्पल अब कुछ कुछ चिड़िया का नाम लिख दीजिए। वाइट स्टॉर्क, स्टॉर्क मतलब क्या होता है, क्या होता है बोल, ठीक है। ऑस्ट्रिच, सारस, ऑस्ट्रिच हो गया, शुतुरमुर्ग, क्लियर है। क्रो हो गया, पिजन हो गया, आए भाई लिखो जो लिखना है, क्रो हो गया, पिजन हो गया, स्पैरो हो गया, अब लिखना है जो जो लिखना है सब लिखते जाओ, कौसे कबूतर ये सब लिखते जाओ, समझ गया ना। चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, लार्जेस्ट बर्ड्स इन द वर्ल्ड, बोल, ऑस्ट्रिच। यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो सबसे पहले आता है एक आदमी ऑस्ट्रिच पे बैठ के दौड़ रहा है, वही ऑस्ट्रिच, अगर सर्च करोगे तो, समझ गया ना। स्मॉलेस्ट बर्ड, स्मॉलेस्ट बर्ड, ह्यूमिंग बर्ड, अरे सही है कि नहीं है, नहीं है तो बोलो, ठीक है। समझ गया ना, ये सबसे छोटा चिड़िया है, और जानकर हैरानी होगी ये आगे की तरफ भी उड़ सकता है, पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। कैन फ्लाई बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन, ये आगे भी उड़ सकता है और पीछे भी उड़ सकता है, अरे क्लियर है। एक और चिड़िया का नाम बताओ जो उड़ता नहीं है, जैसे कीवी, फ्लाइटलेस बर्ड है, फ्लाइटलेस बर्ड, फ्लाइटलेस, क्या बोला, फ्लाइटलेस बर्ड, क्लियर है। कीवी का नाम हम क्यों बताएं, क्योंकि इसके पास बेस्ट सेंस ऑफ स्मेल होता है, मतलब इसके पास सूंघने का क्षमता बड़ी तगड़ा होता है, समझ गए ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग मैमल्स के बारे में पढ़ते हैं, समझ गए। मैमल्स के बारे में तो सबको पता होगा, हम लोग क्या है बता, मैमल्स है। अब ये सब आपको आता होगा, अरे भाई बोलना, कोई ऐसा है जिसको ये सब नहीं आता है, मैमल्स नहीं जिसको आता है ना, वो बच्चा इस लेक्चर तक पहुंचा ही नहीं होगा, पहली बात आप इतना याद रखिएगा, समझ गए ना। क्लास मैमेलिया, ठीक है, ये हो गया 5वां नंबर का क्लास, सही है, ये लास्ट क्लास है। मैमेलिया का मतलब होता है जिसके पास ब्रेस्ट हो, समझ गए, जिसके पास क्या हो, ब्रेस्ट हो। अब इसका जो बॉडी होता है ये डिवाइडेड होता है क्या चीज में, हेड, नेक, समझ गए, ट्रंक, टेल। जैसे ये आदमी से ही समझाता हूं, ठीक है, ये क्या है बता, हेड है, ये क्या है, नेक है, ये क्या है बता, थोरैक्स है, ये क्या है, एब्डोमेन है। इस दोनों को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं, ट्रंक बोलते हैं। और इंसान में पहले के समय में या दूसरे जानवर में क्या होता है बता, टेल होता है। क्या अभी ये आदमी में है, नहीं है। क्या टेल आदमी में कभी रहा होगा, रहा होगा, आदमी के पूर्वज में भी, आदमी के अंदर भी हड्डी होता है, उसमें टेल वाला पार्ट जहां से निकलता था वो अभी भी प्रेजेंट होता है, सही है, टेल वाला जो हड्डी था वो अभी भी होता है,
सैक्रल कॉकिक्स, नीचे वाला हड्डी, नाम सुने होइएगा। अरे भाई पढ़ोगे तभी तो नाम सुने होंगे, क्लास 6 में पढ़ना था। सही है। तो इसका बॉडी 4 पार्ट्स में मेनली डिवाइडेड है। ये कैसा जानवर होता है? ये वार्म ब्लडेड एनिमल है, मतलब अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता है। अरे सही है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। कितना चेम्बर का हार्ट होता है? 4 चेम्बर्ड वाला हार्ट होगा, 4 चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, क्लियर है? 4 चेम्बर वाला, 1 2 3 4। सही है, आगे बढ़े। अब हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो इसका मेन कैरेक्टर है वो है, इसके फीमेल के पास क्या होता है? मेमरी ग्लैंड। समझ गए? मेमरी ग्लैंड होता है। फीमेल में डेवलप्ड होता है, समझ गए, जिसका काम होता है मिल्क का प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है, फीमेल क्या करती है? मिल्क का प्रोडक्शन करती है, इसीलिए इसको क्या बोला गया? मैमल्स बोला गया। समझ गया ना? इसीलिए इसको हम क्या बोल दिए? मैमल्स बोल दिए। अरे सही है। मिल्क का प्रोडक्शन क्यों करती है? टू नरिश देयर यंग वंस, अपने संतान को नरिश करती है, नरिशमेंट देती है, मतलब खाना पीना देती है। अरे सही है। हम लोग के पास क्या है बता? वेल डेवलप्ड ब्रेन है, वेल डेवलप्ड ब्रेन। जितना भी मैमल्स है ना उसके पास ब्रेन बहुत ज़्यादा होता है, समझ गया? चाहे गाय ही क्यों ना हो, कुत्ता ही क्यों ना हो, बहुत समझदार होता है। अरे सही है। इसके पास भी स्वेट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड होता है स्किन में, समझ गया? स्वेट ग्लैंड एंड ऑयल ग्लैंड होता है। कहाँ पे? स्किन में। तभी तो हम लोग का जो स्किन होता है कैसा होता है? भींगा हुआ टाइप का होता है। आप स्किन को ऐसे ऐसे करके देख सकते हो, नाक वाला तो आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, आईना लगा के कर सकते हो। ठीक है, ताकि ये ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है बता? ल्यूब्रिकेशन देता है। समझ गया ना? स्वेट ग्लैंड से क्या होता है? जो भी हमारे बॉडी में टॉक्सिक चीज़ होता है उसको डिटॉक्सिफाई करता है, डिटॉक्सिफिकेंट होता है। अरे सही है, क्लियर? इसमें किसी कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए, और जो सबसे मेन कैरेक्टर है, मैमल्स के स्किन पे हेयर होता है। क्या होता है बता? हेयर होता है। हम लोग के स्किन में क्या है? हेयर है। अरे सही है। ठीक है, हम लोग के पास ईयर पिन्ना होता है, प्रेजेंस ऑफ ईयर पिन्ना। समझ गया ना? तो प्रेजेंस ऑफ ईयर पिन्ना, हम लोग का जो कान है इसमें पिन्ना होता है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। एक्सटर्नल फ्लेशी ईयर, यही है एक्सटर्नल वाला, एक्सटर्नल फ्लेशी ईयर। सही है। अरे भाई तो 1 बज गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़े। अगला चैप्टर भी आज शुरू कराना था, नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। आगे बढ़े या नहीं? कुछ लोग नहीं बोल रहे होंगे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आगे बढ़ेगा ही। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग का जो लिम्स होता है, समझ गया, मैमल्स का, ये ना अडेप्ट हो जाता है। क्या चीज़ के लिए? किसी किसी जानवर में चलने के लिए, जैसे गाय भैंस, दौड़ने के लिए, स्विमिंग के लिए, समझ गया, रनिंग, स्विमिंग, ठीक है, चलने के लिए, वॉकिंग, क्रॉलिंग, जो जो लिखना है सब लिख लीजिए। फ्लाइंग भी होता है, जैसे बैट के केस में, बरोइंग, खड्डा खोदने के लिए,
रैबिट हो गया, ठीक है। बैट हो गया उड़ने के लिए, चमगादड़। अरे सही है, अरे क्लियर है, इसमें किसी कोई भी डाउट नहीं होगा। यह अधिकतर क्या देता है बता, मोस्टली विविपेरस होता है। विविपेरस मतलब बच्चा देने वाला, अभी तुरंत बताया था, समझ गया। प्रोड्यूस यंग वंस, प्रोड्यूस यंग वंस। अरे सही है, इसमें किसी कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। कुछ मैमल्स ओविपेरस भी होता है, अंडा भी देता है, जैसे हो गया प्लेटिपस, इचनिडा। ये दो कैसा है बता, जो कि क्या देता है, अंडा देता है, ठीक है। अरे भाई क्या लिख दिया, इचिडना को, इचिडना। अरे सही है, क्लियर है, इसमें किसी कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। और भी कुछ कुछ याद रख सकते हो, क्या याद रखोगे, कंगारू के बारे में भी लिख लो। कंगारू क्या करता है बता, कंगारू भी कुछ लोग इसको पढ़ते हैं। ये अपना वेल डेवलप्ड बच्चे को जन्म नहीं देता है, वेल डेवलप्ड इसका बच्चा नहीं होता है, जिसके लिए इसके पास थैली बना होता है, उसके अंदर उसको रखता है छोटू सा बच्चा, और वहीं पे उसमें मेमोरी ग्लैंड होता है, उसी में वो पीता है दूध, नरिश हो जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, समझ गया ना। तो पुअरली डेवलप्ड इसका यंग वंश होता है, ठीक है। सांस क्या चीज़ से लेगा, रेस्पिरेशन लंग से करेगा। अरे सही है भाई, सही है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल सब लिख लीजिए। होमोसेपियंस, होमोसेपियंस कौन है, ह्यूमन। अरे सही है, ठीक है। रैट हो गया, कैट हो गया, बैट हो गया, डियर हो गया, कंगारू हो गया, गोट हो गया, समझ गया ना, फेल हो गया। ये कैसा होता है बता, ये पानी वाला है, फेल, डॉल्फिन, वालरस, ये सब। वालरस ये सब कैसा है, पानी वाला, ये एक्वाटिक है। अरे सही है, चलो इसको नोट डाउन करो जल्दी से। आगे बढ़े अब हम लोग। अरे दिख रहा है ना, सही है, साउंड जा रहा है, पिट पाट करने पर तो मीटर चल रहा है। चलिए आगे बढ़े अब हम लोग। अब आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। अब मैं रिवीजन कराता हूँ, समझ गया ना। रिवीजन नोट्स आपको खुद ही से बनाना था, फिर भी मैं थोड़ा बहुत करा देता हूँ, समझ गया। ये आपको हालांकि खुद से ही बनाना था, समझ गया। यहाँ पे मैं छोड़ देता, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। अब जो बच्चा नया होगा, स्टार्टिंग का लेक्चर नहीं देखा होगा, उसको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं स्किप मार रहा था। अरे भाई ऐसा ना हो कि ये बोर्ड उखड़ ही जाए एक दिन। शांति से रह। आगे बढ़े अब हम लोग। तो भाई मार्कर कहाँ गया, पॉकेट में ही है। चलिए हाँ, अब हम लोग क्या चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, एनिमल किंगडम, सही है। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम हम लोग पढ़ चुके थे, सही है। तो एनिमल किंगडम को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है पैराजोआ, दूसरा है मेटाजोआ, सही है। पहला क्या है बता, पैराजोआ। पैराजोआ क्या था, जिसमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि सेल का बना हुआ था, उसको हम पैराजोआ बोल दिए। और मेटाजोआ जो मल्टी सेल्यूलर का बना हुआ है, मतलब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सही है। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू का डेफिनेशन क्या होता है, सब मैं आपको पढ़ा दिया था, ठीक है, आपको पता होगा, सही है। तो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में है, पॉरीफेरा में है। किस में है बता, पॉरीफेरा में, ठीक है। पॉरीफेरा, बस पॉरीफेरा, समझ गया ना। अब जो यूमेटाजोआ है, इसके बारे में ही मेनली आपको पढ़ना है। एक सादा पेज में बनाइएगा तब अच्छा रहेगा। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें नो बॉडी कैविटी, जिसमें बॉडी कैविटी नहीं है, उसको हम लोग देखते हैं, नो बॉडी कैविटी।
बॉडी कैविटी होता है, क्या होता है सबको पता होगा, बिटवीन एपिडर्मिस गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में होता है, बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस मतलब गट और आउटर बॉडी वाला पार्ट, उसके बीच में जगह है कि नहीं, तो नो बॉडी कैविटी वाला। तो ये जनरली क्या था बता, सिलेंटेरेटा। अरे सही है, सिलेंटेरेटा में नहीं था और प्लेटी हेलमिन्स में भी नहीं था। सही है, प्लेटी हेलमिन्स में नहीं था, दो में नहीं था। जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा। अब बताना है आपको स्यूडोसिलोमेट के बारे में, स्यूडोसिलोमेट के बारे में, सिलोमेट के बारे में। स्यूडोसिलोमेट का एग्जाम्पल बताइए, नीमैटोडा, याद आया, नीमैटोडा। अरे ये नो बॉडी कैविटी, मतलब समझ में आ रहा है, और सिलोमेट के बारे में बात हो रहा है। सही है, क्लियर है। अब आता है सिलोमेट वाला, ठीक है, जिसके पास सिलोम होगा, ठीक है, उसके बारे में अब हम देख रहे हैं। तो सिलोम वाले को मेनली दो पार्ट्स में क्लासिफाई फिर से किया गया, ठीक है, कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में। ये सब समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को, ठीक है। इसमें क्या सिलोम क्या होता है पता है, मेसोडर्मल सेल फ्रॉम ए सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो, समझ गया ना, मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, समझ गया, मेसोडर्मल सेल फ्रॉम ए सिंगल सेल, फ्रॉम अ सिंगल सेल। अरे भाई पढ़े होगे तभी समझ में आएगा, ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, इसका पहले मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं, याद रखिए। एनेलिडा मोलस्का आर्थ्रोपोडा इसका मेनली एग्जाम्पल होता है। एनेलिडा मोलस्का आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, सही है। तो मेसोडर्मल सेल फ्रॉम ए सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, मेसोडर्मल सेल होगा जिससे सिंगल सेल से पूरा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, समझ गए। और इसमें क्या होगा, सिलोम फॉर्म होगा, सिलोम फॉर्म फ्रॉम पाउच पिंच ऑफ फ्रॉम द इंडोडर्म। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में जाऊं क्या, पिंच उसके बारे में शायद नहीं पढ़ाया था मैं, पाउच के बारे में नहीं बताया था, नहीं मेसोडर्मल पाउच के बारे में नहीं बताया था। देखो अब इसको हम ना दो पार्ट्स में सीधे क्लासिफाई कर देते हैं, समझ गए। देख लेते हैं कि नोटोकॉर्ड है या नहीं। तो नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा तो इकाइनोडर्माटा, समझ गया ना, नोटोकॉर्ड एब्सेंट तो क्या होगा, इकाइनोडर्माटा। नोट्स में एक लाइन काट देना है, ठीक है, नोट्स में आपको एक जगह पे कट लगा देना है, क्लियर है। क्या चीज़ जगह पे कट लगाना है, इसके आगे मैं एक डेफिनेशन लिख दिया था, उसको कट कर देना है, उसको अगर पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे। तो नोटोकॉर्ड एब्सेंट रहेगा, इकाइनोडर्माटा अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा बता, प्रेजेंट है तो नोटोकॉर्ड, प्रेजेंट है तो क्या होगा बता, कॉर्डाटा। अरे सही है, नोटोकॉर्ड है तो क्या होगा, कॉर्डाटा। अरे सही है, किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब नोटोकॉर्ड है या नहीं है, इसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या करते हैं बता, नोटोकॉर्ड किस टाइप का है, दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं कॉर्डाटा को फिर से, प्रोटोकॉर्डाटा और वर्टिब्रेटा। अरे सही है, क्या चीज़ में क्लासिफाई करते हैं, प्रोटोकॉर्डाटा और वर्टिब्रेटा, समझ गया। और वर्टिब्रेटा को हम लोग फिर से कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर रहे थे, 5 पार्ट में। क्लास क्या चीज़, पीसेस, मछली वाला। उसके बाद क्या था बता, एम्फीबिया। उसके बाद क्या था बता, रेप्टिलिया, ठीक है। अब इस सब का कैरेक्टर आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है नोट्स में, समझ गया ना। हालांकि जो मैं नोट्स आपको दूंगा उसमें लिख दूंगा, लेकिन ये सब काम का नहीं है क्योंकि अभी तो पढ़ाया, समझ गया ना, रेप्टिलिया। इसके बाद क्या होगा, एब्स, चिड़िया वाला। उसके बाद मैमेलिया, ठीक है। चलिए इसको आप नोट्स में लिख लीजिए, समझ गया ना, ठीक है। अब मैं जो जो पढ़ाया इसको आप बार बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए। मिलते हैं अब हम लोग अगले चैप्टर में। आपको कमेंट करके ये बताना है कि अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट कराऊं।
ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।